आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक बालकों का भावनात्मक निर्माण, बाल मनोविज्ञान, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। बच्चों के शरीर को दुर्बल ना होने दिया जाए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्या करना पड़ेगा, दुर्बल ना होने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता भी पड़ेगी। आइए इसी बारे में सुनाते हैं इसी पुस्तक के पृष्ठ 43 से। विचार शीघ्र बदले जा सकते हैं, लेकिन जीवन का दृष्टिकोण धीरे धीरे बनता है। धीरे धीरे बनता है, उसमें परिवर्तन भी धीरे धीरे ही हो सकता है। हर व्यक्ति बचपन से ही अपने विषय में सोचता विचारता रहता है। उस सोचने विचारने के ढंग के अनुसार अपने तथा समाज के विषय में उसकी एक धारणा बन जाती है। फिर उसके समस्त कार्य उसी धारणा की धुरी से संचालित होते रहते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि बच्चे को शुरू से ही सही दिशा में सोचने और दृष्टिकोण बनाने में सहायता दी जाए। समाज में अंधविश्वास का बोलबाला है। बहुत सी मिथ्या बातों का प्रचलन है। हमारे घरों में भी ये प्रचलन घुसा पड़ा है। रूढ़िवाद, जाति पात, छुआछूत के भेदभाव के नाम पर लाखों लोग अपमान की चक्की में पिसते रहते हैं, तो बहुतेरे ऐसे हैं कि जो इन मान्यताओं का लाभ उठाकर बिना परिश्रम किए मौज उड़ाते हैं। चूंकि हमारी निश्चित मान्यता बन गई है कि ये बातें सही हैं, इसलिए हम आंखों से देखते हुए भी बुरा नहीं कहते। फिर उसमें परिवर्तन की बात कैसे सोचें। हनुमान जी की पूजा करते हैं, हमारे घरों में होती है। अब हमारी जो मान्यताएं हमारे पूर्वजों की चली आ रही हैं कि हनुमान जी का चालीसा पढ़ो और ये काम हो जाएगा, हनुमान जी का चोला चढ़ाओ और ये काम हो जाएगा, बस वही करते रहते हैं और वही बताते रहते हैं, जानते नहीं इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। क्यों हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, कैसे कर देंगे हनुमान जी। हनुमान जी के न जीवन चरित्र पे चलना चाहते हैं और न उन जैसा जीवन जीना चाहते हैं। बस ऐसे ही करो। बच्चे क्या करें, बच्चों में वही धारणा धीरे धीरे बन जाती है। साथियों, यही धारणा बदलना है। कैसे बदलेंगे? इसके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी, ज्ञान की आवश्यकता होगी, पढ़ने की आवश्यकता होगी। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। संसार की बदली हुई परिस्थितियों में हमारी निर्जीव मान्यताएं भावी पीढ़ी को प्रगति की ओर ले जाने में सहायक नहीं होती। जब बच्चा घर पर तो अपनी पुरानी मान्यताओं के अनुसार कार्य करता है और स्कूल में पुस्तकों से उसमें दूसरी अंतर्द्वंद उठना स्वाभाविक है। यही अंतर्द्वंद असंतोष, कलह और विचार भिन्नता के समय प्रकट होता है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि बच्चे को हर अच्छी बुरी मान्यताओं को जैसी की तैसी स्वीकार कर लेने के लिए कभी उत्साहित ना करें। जिस प्रकार गणित के नियम सही और खरे हैं, उनके विपरीत चलने से प्रश्न का सही उत्तर नहीं निकल सकता, ठीक उसी प्रकार हमारा धर्म भी वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। उसकी हर बात को आंख मूंद कर मनवाने से क्षति ही होगी। अतः जो भी परिस्थिति सामने आए और बच्चा उसे समझने अथवा जानने की चेष्टा करे, आप उसकी वास्तविकता को कभी मत छिपाएं।
कोई त्यौहार क्यों मनाया जाता है, यह आप बच्चे को समझाइए। जाति प्रथा क्यों प्रचलित हुई, उससे क्या लाभ थे, यह बच्चे को बताना चाहिए। आज उसकी क्या उपयोगिता है, यह भी बताइए। बदली परिस्थिति में उसमें क्या परिवर्तन लाना चाहिए, इस पर भी बच्चे को सोचने और सम्मत देने का अवसर दीजिए। विशेष रीति रिवाज को क्यों मनाया जाता है, इस बारे में भी आप बच्चे को बताइए। बच्चे में विचार शक्ति और तर्क शक्ति जागृत कीजिए। हर काम को करने से पहले उसके परिणाम को सोचने विचारने के लिए कहना चाहिए। आंख मूंद कर अपनी आज्ञा को मनवाना बुद्धिमान माँ बाप का काम नहीं है। यदि आप बच्चे में हर काम के परिणाम, साधन, उपयोगिता एवं करने के ढंग के विषय में सोचने विचारने का मौका देंगे और उसे सहायता भी देंगे, तो उसमें विवेक बुद्धि जागृत होगी। वह कभी ऊंची मान्यता की भित्ति से नीचे गिरने का अवसर न आने देगा। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड डिज़रायली कहा करता था कि मेरे 6 महान शिक्षक हैं जिनसे मैंने सब ज्ञान सीखा है। वे शिक्षक कौन हैं? उसने बताया, नंबर 1 क्यों, नंबर 2 कैसे, नंबर 3 कब, नंबर 4 किस प्रकार, नंबर 5 कौन, नंबर 6 किसके द्वारा। यही 6 तर्क उसके शिक्षक थे। हर काम को करने से पहले यही 6 प्रश्न आप अपने से पूछिए, उत्तर स्वयं निकल आवेगा। उन्हें उत्तरों से मार्गदर्शित होकर आप कार्य करें। यही आदत बच्चों में डालनी चाहिए। यदि उनकी आदत इस प्रकार जानने बूझने की पड़ जाएगी, तो वे समाज के आदर्श नागरिक बनेंगे। ओम शांति। साथियों, ये प्रश्न करना अगर आप सीख जाए तो आप भी ज्ञानी हो जाएंगे। आपको भी उसकी वैज्ञानिकता पता चल जाएगी, जैसे कि लॉर्ड डिज़रायली को पता चली। ओम शांति। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे इसी पुस्तक के साथ, स्वावलंबन का लक्ष्य। ओम।